गुड इवनिंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में बात करूंगी, कोशिश करती हूँ। आप इन नोट्स को रेफ़र कर लीजिएगा। हम बात करेंगे कैपिटलिज्म, समाजवाद में नियोजन, दैट इज़ प्लानिंग अंडर सोशलिज्म। जैसे मैंने आपको कैपिटलिज्म में बताया था, सबसे पहले तो हमें ये पता होना आवश्यक है कि व्हाट डू वी मीन बाय सोशलिज्म। कैपिटलिज्म आपने वहाँ पर सुना था। अब आप बहुत ही शॉर्ट में, एंड आई एम श्योर आप जानते होंगे इस बात को, कि सोशलिज्म जो है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें एवरी वन लिविंग इन दैट सोसाइटी इक्वली ओन्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारा समाजवाद वह आर्थिक प्रणाली है जहाँ समाज में सभी का उत्पादन के साधन पर स्वामित्व होता है, और गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो इसमें प्रोवाइड की जाती है, एक सेंट्रल सिस्टम जो है, केंद्रीय प्राधिकरण जो है, प्रणाली जो है, उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है जो भी वस्तु और सेवाओं की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा एकदम से फ़र्क हो जाता है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस कि इन कैपिटलिज्म गवर्नमेंट का केंद्रीय सिस्टम, दैट इज़ प्रणाली का रोल नहीं है, और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट रोल है, मुख्य भूमिका है, आई मीन दैट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रल सिस्टम, दैट इज़ द गवर्नमेंट। और सोशलिस्ट सोसाइटी में प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको जो ओन करना है, नो इंडिविजुअल की बात करिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर हम बिल्कुल, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सोशलिस्टिक पैटर्न पे, जो समाजवाद पर आधारित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है एक सर्टेन लिमिट के बाद इंडिविजुअल ओन नहीं कर सकता है। तो सोशलिज्म बहुत ही कम शब्दों में अगर आपको समझाना हो, समझना हो, तो एक लाइन याद रखिएगा, ऑल थिंग्स टू ऑल मेन, सभी वस्तुएं सभी के लिए। समझ में आई बात आपको? तो इस पैराग्राफ में जो बात मैंने आपको समझाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं समाज में, दे आर प्रोवाइडेड थ्रू अ सेंट्रल सिस्टम, और कैपिटलिज्म में सेंट्रल सिस्टम का रोल इंपॉर्टेंट नहीं था, और एक लिमिट के बाद आप प्रॉपर्टी को भी ओन नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा जब हालात हैं, प्लानिंग का मतलब तो खैर आप जानते हैं, पहले भी बताया, फिर से बताती हूँ, शायद मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको कई बार जिक्र हो चुका है कि इकोनॉमिक प्लानिंग में वी टॉक अबाउट डायरेक्शन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आर्थिक जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं उनका निर्देशन, नियमन और नियंत्रण किसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या किया जाता है? नियमन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, निर्देशन किया जाता है। ऐसा जब आप समझ गए व्हाट इज सोशलिज्म, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, तो अब हम बात बहुत जल्दी से कर लेते हैं प्लानिंग अंडर सोशलिज्म। तो जो मेन फीचर्स हैं हमारी सोशलिस्टिक पैटर्न जो है, जो प्लानिंग है, उसके क्या है कि सोशलिज्म में या सोशलिस्टिक जो हमारी प्लानिंग है, यहाँ पर गवर्नमेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फिक्सेस सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम अपने उद्देश्यों को निर्धारित कर लेते हैं और उसके अनुसार हम योजना का निर्धारण करते हैं। वी फिक्स सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर गोइंग टू बी अचीव्ड, और उसके अकॉर्डिंगली देन द प्लान हम बनाते हैं हाउ टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। Government, as I told you earlier, also plays a very, very important role. Government is responsible to the plan and all इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे उत्पादन है, चाहे विनिमय है, चाहे वितरण है, चाहे उपभोग है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, कौन करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उसको प्लान करने की? सरकार की है। Planning is done to promote classless society. Yes, this is very, very important. Classless society का मतलब होता है वर्ग रहित समाज। वर्ग रहित समाज को हम सरकार जो है अपनी प्लानिंग के द्वारा प्रमोट करती है, और हर व्यक्ति को क्या समझा जाता है? इकोनॉमिक स्टेटस की दृष्टि से समान समझा जाता है, वर्ग रहित। वी आर नॉट, आई मीन ऐसा नहीं है कि अब प्रैक्टिकली क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दिस इज बेसिक फ्रेमवर्क दैट वी आर प्रमोटिंग अ क्लासलेस सोसाइटी। गेटिंग माई पॉइंट? फिर आता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग में गवर्नमेंट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की जो शक्ति है, निर्णय संबंधी जो भी कार्य हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय द गवर्नमेंट। गेटिंग दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट प्लानिंग, जो हमारी समाजवादी नियोजन है, वर्क इज अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड वेज इज अकॉर्डिंग टू द नीड।
आपको मजदूरी आवश्यकता के अनुसार दी जाएगी, निश्चित की जाती है और कार्य योग्यता के अनुसार। आई मीन इफ यू आर केपेबल फॉर दैट वर्क देन ओनली यू विल बी डिप्यूटेड फॉर दैट वर्क। और उसकी जो वेज है, जो मजदूरी है, वो आपकी नीड के हिसाब से दिया जाएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है सोशलिस्टिक प्लानिंग का या सोशलिज्म का या समाजवादी नियोजन का, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्या उद्देश्य? अधिकतम सामाजिक लाभ। अब कैपिटलिज्म में क्या उद्देश्य था? अधिकतम व्यक्तिगत लाभ। तो ऐसा जब आधार होता है प्लानिंग का, तो फिर एक्सप्लॉयटेशन का जो स्कोप है, जो आपके शोषण का जो एक स्कोप है, वो बिल्कुल कम हो जाता है। और गवर्नमेंट जो है बहुत एक सख्त नज़र रखती है, बहुत नज़दीक नज़र रखती है, बारीक नज़र रखती है लोगों की आवश्यकताओं पर, विशेष रूप से गरीब लोगों की आवश्यकताओं पे अपना प्लान बनाते समय। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन सोशलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ मार्केट फोर्सेस। यस, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाजार की शक्तियां, मांग, पूर्ति, ये जो सारे फोर्सेस हैं, इसका अभाव पाया जाता है। बल्कि इसकी बजाय क्या होता है, जो भी हमारा प्राइस स्ट्रक्चर है, जो भी हमारा जो कीमत का जो हमारा एक संरचना है, उसमें एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग की बात की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग का मतलब होता है जो प्रशासित मूल्य निर्धारण, मतलब सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। गवर्नमेंट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द प्राइसिंग जो भी हमारा प्राइसिंग को लेकर जो भी प्लानिंग होती है, जो भी कार्य होते हैं, and again you have seen the role of government is very very important. फिर आता है economic planning is done such a manner it reduces inequality of income and wealth. बिल्कुल बात सही है कि आप ये देख रहे हैं कि जो धन और संपत्ति को लेकर जितनी भी क्या बोलेंगे इसको हम, इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि आप ये देखिए ना कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में क्या हो रहा है, गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, अमीर व्यक्ति अमीर होता जा रहा है। रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर। आई मीन टू मच ऑफ मनी इज इन द हैंड्स ऑफ टू फ्यू हैंड। बहुत सारा धन कुछ लोगों के हाथ में। तो ये बहुत सारा धन कुछ लोगों के हाथ में की जो धारणा है, उसके ऊपर कार्य किया जाता है और कोशिश की जाती है कि जो असमानताएं हैं धन और संपत्ति को लेकर, आई मीन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, उसको क्या किया जाए, कम से कम किया जाए। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग में, सोशलिज्म में, सोशलिस्टिक प्लानिंग में इम्पॉर्टेंस है प्राइस मैकेनिज्म की, पर उतनी नहीं है जितनी जितनी प्राइस मैकेनिज्म की इम्पॉर्टेंस कहाँ पर है, आपके कैपिटलिस्टिक प्लानिंग में है। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब आप जान रहे हैं ना, आपका कीमत यंत्र। तो ये आपने एक बच्चों बेसिक सा डिफरेंस देख लिया। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि प्राइस मैकेनिज्म जो है क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कैपिटलिस्टिक प्लानिंग में, और आपकी सोशलिस्टिक प्लानिंग में प्राइस मैकेनिज्म जो है वो है, पर इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। प्राइस मैकेनिज्म मैंने वैसे आप जानते होंगे, लेकिन प्राइस मैकेनिज्म में जो है प्रॉफिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी किसको इफेक्ट करते हैं, आपकी सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इफेक्ट करते हैं। और प्राइस मैकेनिज्म जो है वो आपके बायर और सेलर दोनों को इफेक्ट करता है। जो बायर भी आपके प्राइसेस को नेगोशिएट करता है, सेलर भी आपके प्राइसेस को नेगोशिएट करता है। तो प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। इसको मत भूलिएगा, इसको याद रखिएगा। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब मैंने आपको क्या बताया, प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू द सिस्टम वेयर फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर बाजार शक्तियां आपके कीमतों को, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को निर्धारित करती हैं, उसको हम प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। तो अब हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। सोशलिज्म में बहुत बड़ा अंतर है कैपिटलिस्टिक प्लानिंग में, वहाँ पर प्रॉफिट मोटिव प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ पर सोशल मोटिव प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। वहाँ पर द ओनरशिप एंड कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, यहाँ पर इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट का जो रोल है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि सोशलिज्म जो है वो एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम है, और इकोनॉमिक प्लानिंग सोशलिज्म में
इस बात पर निर्धारित होती है कि सब लोग बराबर हैं, ऑल पीपल आर इक्वल, एंड उनको क्या मिलना चाहिए, शुड शेयर इक्वली इन कंट्रीज मनी। सोशल मोटिव का मतलब जो मैंने पहले कहा था, सोशल मोटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सब लोगों का जो भी आपके देश के जो निवासी हैं, दे हैव इक्वल उनका अधिकार है, और कंट्री के धन में, कंट्री के संपत्ति में उनका इक्वल शेयर है। अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन एक विचारधारा की आपको मैं बात यहाँ पर फिर से दोहरा रही हूँ। तो जो मैंने आपको शुरुआत में शब्द कहे थे, ऑल थिंग्स टू ऑल मेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ प्लानिंग याद रखना है, तो आपको याद रखना है क्या, सभी वस्तुएं सभी के लिए। तो इस बात पे मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अब आपकी सिर्फ एक रह जाएगी, दैट इज मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली, वो मैं अगली ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको अभी भेज